देखिए 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जैसे ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगर कोई दो लाइन है, कैसी भी लाइन हो, भले पैरेलल ना हो, ऐसी लाइन हो, इसको अगर कोई एक लाइन कट करती है, दो लाइन को अगर कोई एक लाइन कट करती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये जो दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे कटे हैं इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल और इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या समझ में आया, किसी भी दो लाइनों को, कोई भी दो लाइन हो, भले वो पैरेलल हो, कैसी हो, ऐसी लाइन है, इनको कोई एक लाइन कट कर दे, एक लाइन कट कर दे तो इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तभी आपको ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल एक्सटीरियर एंगल समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया हमें, किसी एक लाइन को, किसी दो लाइन को कोई एक लाइन कट कर दे तो एक ही लाइन है और दो लाइनों को कट कर रही है तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके जो अंदर को एंगल बनेंगे, ठीक, ये जो एंगल बनेंगे इसको बोलेंगे इंटीरियर। क्या बोलेंगे इसको, इंटीरियर। और जो बाहर बनेगा इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। सेम इस वाले में उल्टा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। क्यों बोलेंगे इसको इंटीरियर, क्योंकि देखो यारी लाइन के अंदर है और यारी लाइन के भी अंदर है, तो कौन सा अंदर कैसे हुआ बोलते हैं, इंटीरियर। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा एक्सटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर बाहर है, इसके सीधे सराउंडिंग है। अगर कोई लाइन है यहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट करने का देखो इसको बाहर को पूरा खुला है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है, ये यहाँ से लेकर के यहीं तक का जा सकता है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अंदर का जो हिस्सा होगा इसको बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, इसको बोलेंगे इंटीरियर, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इंटीरियर के अगर दो लाइन कट हो रही है, उसके अंदर के हिस्से को बोलेंगे इंटीरियर, बाहर के हिस्से को बोलेंगे एक्सटीरियर। तो ये दो लाइन कट हुई, इसके अंदर इंटीरियर, इंटीरियर, बाहर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का। अगर इतना समझ में आ गया तो मतलब समझो आपको 75% में से 75% समझ में आ गया, लगभग लगभग। बस इतना ही था, ट्रांसवर्सल क्या होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, वो आपको खुद ही समझ में आएंगी। अगर कोई दो पैरेलल लाइन, पैरेलल समझते हैं, ये लाइन और ये लाइन, पैरेलल का मतलब ये कहीं कट नहीं होंगी आपस में, कभी भी कट नहीं होंगी। इसको कितना आगे बढ़ा लो, इसको कहीं कितना आगे बढ़ा लो, कट नहीं होंगी। प्लस इनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। जितनी डिस्टेंस, अगर मान लो आपको 3 सेंटीमीटर की गैप है इन दोनों के बीच में, आगे कहीं भी काउंट कर लो, कहीं पे कोई मेजर कर लो इसको, तो ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का ही रहेगा। सेम यहाँ चेक कर लो, 3 सेंटीमीटर। किसी को भी पैरेलल लाइन तब बोलेंगे जब जिसका स्टार्टिंग गैप जितना था, लास्ट तक का गैप उतना ही मेंटेन है। जितना बढ़ा लो इसको, कितनी मर्जी जितना आगे बढ़ा लो, इनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आया, समझ में आया हमें, पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं। अब जो भी हम एंगल पढ़ेंगे, भले ही हम लोग कौन से एंगल हम लोग पढ़ें, क्रॉस पेंडेंस एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, कोई भी एंगल पढ़ेंगे हम लोग, सारे किस पे डिपेंड करेंगे, पैरेलल लाइन। जो लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी वो हमारी कंडीशंस फॉलो करेंगी। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं रही, ये लाइन ऐसी हो गई, मानो कुछ कट तो अभी भी नहीं कर रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको, तो ये कट कर जाएगी ना। तो इमेजनरी लाइन, अगर हम ये इसकी जो डॉटेड लाइन है इसको बोलते हैं इमेजनरी लाइन। अगर हम कोई एक इमेजनरी लाइन सोचें कि अगर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो कट तो नहीं हो रहा, अगर कट हो रही है तो वहाँ पे को ये क्रॉसपेंडेंस एंगल का कॉन्सेप्ट और कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आते। ठीक, तो कहाँ पे को क्या समझाया मैंने आपको कि पहले तो सबसे पहले पैरेलल लाइन होनी चाहिए। अगर किसी दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उसके ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल इंटीरियर, क्यों बोला इसको ट्रांसवर्सल इंटीरियर, अंदर का एंगल, इंटीरियर एंगल, लाइन ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम, ये लिखते रहना साथ में, सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। कोई एंगल मान लो ये आपको दिया होगा तुम्हें 110, अगर ये एंगल 110 है तो ये कितना होगा पूछेगा, हमें पता होना चाहिए कि ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 180 में से माइनस कर लो, या फिर इसको लिख लो 180 माइनस 110, तो इसका तो आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है, इंटीरियर एंगल समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, इंटीरियर ट्रांसवर्स इंटीरियर एंगल का सम समझ में आ गया। सेम ऐसा ही ट्रांसवर्स इंटीरियर एंगल के सम के साथ भी होता है। ठीक, अब देखो ये समझ में आ गया। अब इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, किसका, इसका सम, इसका सम a प्लस बी का सम कितना होगा 180। क्या बोला मैंने, ट्रांसवर्सल एक्सटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल ये लाइन होती है, एक्सटीरियर इस एंगल को बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब बात करते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल की। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं, एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल, ठीक है, वो क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है, बस एक ही ना साइड का होना चाहिए। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं तो ये देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज यहाँ तक कर देता हूँ, तब ज़्यादा इजीली समझ में आए। तो आगे को नहीं देखना हमने, बस इतना देखना है कि कोई एक लाइन है, ठीक है, ऐसा भी फिगर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एंगल छोड़ दिया, कौन सा एंगल छोड़ दिया, ये वाला एंगल छोड़ दिया। एक एंगल के बाद दूसरा एंगल चेक कर लो, अगर मैं इसको 1 लिखूँ, इसको 2 लिखूँ, तो ये क्या है हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। समझ में आया आपके, क्या बोला मैंने, एक एंगल, अगर ये एंगल है, इस एंगल को छोड़ के मैंने कौन सा एंगल देखना है, ये वाला एंगल छोड़ दूंगा, तो कौन सा एंगल बचेगा, ये, तो 1 और 2 हो गया। सेम अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाला एंगल चेक करता मैं, तो कौन सा एंगल छोड़ता मैं, अगर इसको मैं 1 लिख देता, इसको चलो 2 लिख देता, 3 लिख देता, इसको मैं 3 लिखूँ, तो ये एंगल छोड़ना पड़ेगा, कौन सा एंगल, ये एंगल, तो कौन सा एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसके सामने वाले के साथ भी हो जाएगा। ये इसका अगर हम इसको 5 लिखें तो ये कितना होगा 6, ये और ये 5 एंड क्वेश्चन 6, ये क्वेश्चन 7 है, तो ये क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, क्या हुए, क्रॉसपोंडेंस एंगल। क्रॉसपोंडेंस एंगल समझ में आ गया कि एंगल 3 एंगल 4 सेम, एंगल 1 एंगल 2। अच्छे से देख लीजिए एक बार, एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल एक ही साइड के होनी चाहिए, 1 के साथ 2, 3 के साथ 4, 5 के साथ 6, 7 के साथ 8, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास क्रॉसपोंडेंस एंगल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया इसमें, जहाँ पे कोई एच बनता हुआ दिखे तुम्हें, एच, ठीक है, तो वो देखो कैसे, ये इसके साथ कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये लाइन अभी ऐसे खड़ी होना ही जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने हर बार, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो कैसी दिखेगी आपको, ऐसे दिख जाएगी ये लाइन, ठीक है। तो इसके साथ ये वाले एंगल के साथ ये एंगल एच, सेम इस वाले एंगल के साथ यहाँ बाहर का एंगल, इसको कहाँ बना देता हूँ, नीचे वाले बना देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। नीचे वाले में इस वाले के साथ ये एंगल, तो क्या है हमारे पास एच है वो, ठीक है। जहाँ पे को एच शेप दिखे वहाँ पे को क्या मतलब, जहाँ पे को एच शेप दिखे वहाँ पे कौन सा एंगल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। किसकी बात, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्टरनेट देखो कौन किसका अल्टरनेट, ये देखो 3 किसका अल्टरनेट है, 7 का अल्टरनेट है, ठीक है। तो 3 किसका अल्टरनेट है, 7 का। ऐसे ही 5 किसका अल्टरनेट है, 2 का, ठीक है। तो यहाँ आपको देखोगे तो आपको जेड फॉर्म दिख रहा होगा, ये जेड बनता हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है ये 3, तो ये 7, 3 एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा। इंटीरियर मतलब अंदर का हिस्सा, ठीक, ये अंदर का हिस्सा। एक्सटीरियर क्या होगा, बाहर का हिस्सा। इनको हटा दो, सिंपल सी बात है, इंटीरियर हटा दो, एक्सटीरियर बन गया। 1 किसके इक्वल, 8 के, 5 किसके इक्वल, 4 के, ठीक है। तो क्या समझ में आया, 1 किसके इक्वल, 8 के। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे को अल्टरनेट इंटीरियर हटा के क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, बस आप सारे आपको समझ में आएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे क्या बना जेड, जहाँ आपको जेड फॉर्म बनेगा वहाँ पे को अल्टरनेट इंटीरियर की बात होगी तो अंदर के एंगल, एक्सटीरियर की बात होगी तो आगे बढ़ा लो इसको,
एक्सटीरियर की बात होगी तो बाहर के एंगल, ये अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से मत देखना, नहीं अगर 2 है तो इसके बाहर का एंगल, बाहर के एंगल की बात चलेगी तो कौन सा एंगल, ये एंगल, ये कौन सा 8 हो जाएगा। बस इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो अल्टरनेट इंटीरियर समझ में आ गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर समझ में आ गया, ट्रांसवर्सल समझ आ गया, उनका प्लस समझ में आ गया, और वर्टिकली अपोजिट हमने पढ़ रखा। वर्टिकली अपोजिट मतलब ये एंगल किसके इक्वल, इसके एंगल इक्वल। तो यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट बनता है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट नहीं बनता है। ये देखो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के। अगर 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल, जो भी होगा यहाँ पे एंगल उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये नंबरिंग तो हमने अपने हिसाब से रखी है, कहीं भी कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक। तो आपके क्या समझ में आया, सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ गई जो लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल इंटीरियर समझ में आ गया, ट्रांसवर्सल के अंदर जो होगा उनका सम कितना होता है, 180 होता है। पहला चीज़ रिवीजन करते हुए चलते हैं फटाफट, याद रखना है आपको, ये सारी चीज़ें बहुत काम की चीज़ें ये सब। तो क्या समझ में आया, पहला सम शॉर्ट फॉर्म है 180 किसका, इंटीरियर का। ऐसे ही एक्सटीरियर का सम, एक्सटीरियर का कितना 180 किसका, समझ में आ गया ना, दोनों लाइन कट गई, ये इसका इसके कितना 180, इसका इसका कितना 180 हो जाएगा। इसका क्रॉसपोंडेंस एंगल, क्रॉसपोंडेंस एंगल एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल, एक ही साइड का एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल, एक साइड का ये एंगल ले लिया तो ये छोड़ के ये एंगल, कितना होगा इनका सम, ये कितने होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये भी 40, क्या होंगे ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। सेम ये एंगल, एक एंगल छोड़ के कौन सा एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल छोड़ के ये एंगल, कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस एंगल समझ में आ गया। बाकी कौन से, तीसरा कॉन्सेप्ट था कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस में भी 2 केस थे, ठीक। उसके बाद था अल्टरनेट, अल्टरनेट हमने देख लिया था उल्टा, जब जैसे ये अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात चली तो एक्सटीरियर बाहर का, तो ये बाहर का एंगल, एक्सटीरियर इंटीरियर, इंटीरियर मतलब ये अंदर तो ये भी अंदर का, ठीक है। तो चौथा हो गया। पांचवा पेज क्या देखा था हमने, ये इसके ऊपर, तो क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। इसके अलावा कुछ नहीं है आपकी बुक में अभी फिलहाल, इतनी ही चीज़ें याद करनी थी हमें, 5 चीज़ें, पांचों की पांचों चीज़ें हमें शायद कंफर्म होगी होगी। पहला सम 180 होता है, दूसरा कॉरस्पॉन्डेंस एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट में क्या बनता है, एक्स बनता है। जहां आपको एक्स फॉर्म दिख जाए, तो मैं कहीं भी एक्स बनता हुआ दिख जाए तो समझ जाना वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल इसके अपोजिट होगा, ये एंगल इसके अपोजिट होगा। अल्टरनेट जहां पे कोई जेड फॉर्म हो जाए, ये एंगल इसके साथ होगा, ये एंगल इसके साथ होगा। क्रॉसपॉइंट जहां पे कोई एच बन जाए, ये उल्टा एच है, देखो ये दिख रहा है एच, उल्टा एच, इसको ऐसे भी बना सकते थे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो जहां पे कोई एच फॉर्म हो जाए क्रॉसपॉन्डेंस, जेड फॉर्म हो जाए अल्टरनेट, एक्स फॉर्म हो जाए वर्टिकली अपोजिट। जरूरी नहीं है एक्स जेड और एच से याद करो, तुम्हें जैसे याद होता है वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी एक्सरसाइज करनी है इसके बाद हमने, तो देख लो। अब ये पूछ रहा है ए और बी पैरेलल है, अब वो बताएगा कि पैरेलल है, क्योंकि बिना पैरेलल के तो पॉसिबल नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। वो कह रहा है ए और बी 5.2, ए और बी पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, कह रहा है क्यों है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कह रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्यों है, क्रॉसपॉन्डेंस एंगल है वो, ठीक है। उसका लिखना क्रॉसपॉन्डेंस एंगल। अब सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री है, 4 और 5 क्यों है, ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए एंगल 4 और 5 का सम कितना है, 180 है। क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे। ऐसे अगला बोल रहा है द पेयर ऑफ द क्रॉसपॉन्डेंस एंगल, पेयर बनाओ कह रहा है क्रॉसपॉन्डेंस के, बता चुका हूं, कर सकते हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर बना सकते हैं। पेयर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड बता रहा है, इंटीरियर बताओ कह रहा है, इंटीरियर बताओ सेम साइड की, तो बता सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन ये है, कौन सी लाइन है ट्रांसवर्सल, ये इंटीरियर क्या होंगे ये बता सकते हैं। द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बता सकते हैं, कौन से एंगल, ये इसके अपोजिट है, जहां आपको एक्स फॉर्म दिख गया वहां पे वो वर्टिकली अपोजिट हो जाता है, ठीक हो गया। इन द एडजेसेंट फिगर पी इक्वल टू क्यू फाइंड द नोन एंगल, अननोन एंगल फाइंड करने हमने, तो इसको हम लोग ईजिली, बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो इसको बता देता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद टफ रहे आप लोगों के लिए, तो इसको देख लेते हैं। ये देख, ये 125 डिग्री, वही 125 डिग्री, ये हो गया ई, ये हो गया
एफ, ठीक है। उसके अब कह रहा है ए, ये हो गया बी शायद से ना, नहीं ये है बी, ये सी और ये डी है। तो कह रहा है कि इसमें फाइंड करो, कह रहा है बाकी एंगल, कौन सा एंगल, ई बताओ, एंगल एफ बताओ, ए बी सी डी बताओ। तो सबसे पहले देखो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्रॉसपेंडेंस एंगल दिख रहा है हमें यहाँ पे को, क्रॉसपेंडेंस एंगल ये 125 तो ये भी 125, ये 125 तो ये एंगल कितने का 125। क्यों, देखो वर्टिकली अपोजिट, ये 125, ये 125, ठीक, ये 125 तो ये कितने का, ये भी 125, वैसे भी दिख ही रहा है यहाँ पे को क्या है 125। क्यों, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, देखो ये इसका अपोजिट है और ये दोनों क्यों क्रॉसपेंडेंस एंगल हो गए। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे एक छोटी सी चीज़ देखना है यहाँ पे को, ये लाइन ऐसे कट हो रही है, ठीक, इसका सम कितना है, ये वो 125 है, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये है 125, तो ये कितना होगा मेरा, एक लाइन है, ये पूरा एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का। अगर ये एंगल 125 डिग्री हो गया तो ये कितने का हो जाएगा, टोटल होता है 180, ये 125, तो कितने का बच गया, तो सिंपल सी बात है कितना बच गया 45 डिग्री का बच गया, सॉरी 55 डिग्री, तो 55 डिग्री का हो जाएगा ये। अगर ये 125 तो ये 55, ये 125 तो ये 55, अब तो सभी निकल गए, ये 55 तो ये कितने का 55 डिग्री का। और एक और तरीके से निकाल सकते थे, ये 125 हमें पता चल गया था, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये भी हमें पता था। अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो ये कितना होगा 55 का ही एंगल होना था, ठीक। अब ये 55 तो ये भी कितने का 55 डिग्री का, सिंपल, ये 55 तो ये कितने का 55। बाकी कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर समझ में आ गया क्रॉसपेंडेंस एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, तो कुछ नहीं है पूरी इस एक्सरसाइज में। इसके बाद सेम बाकी आप फाइंड करेंगे। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, 110 दे रखा कहीं, वहाँ से पहुँचो कह रहा है वहाँ तक का, तो देखो 110 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, कह रहा है यहाँ का एंगल बताओ, कौन सा याला एंगल बताओ कह रहा, ठीक। अगर इसने याला एंगल बोला होता तो हम जल्दी से निकाल देते, क्यों, देखो जेड फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, देखो एक्सटीरियर बाहर दिख रहा है 110, तो ये भी कितना होगा 110, ये 110 होगा तो ये कितना होगा, टोटल एक स्ट्रेट लाइन दिखा रही है, ये टोटल एंगल कितने का होता है 180 डिग्री का होता है, तो ये एंगल कितने का 110 का, तो ये बता रहा है, तो ये बताओ कह रहा है कितने का होगा, तो कितना होगा 70 डिग्री, तो सिंपल हो गया 70 डिग्री आंसर हो गया। सेम ऐसे बाकी एंगल आपने करने हैं, उसमें दिख रहा है 100, यहाँ पे रखा है, एक और लाइन डाल लिखी, यहाँ पे बताओ कितना एंगल है, वो भी कितने का 100 का। क्यों, आपको एच फॉर्म हो रहा है, एच फॉर्म हो रहा है तो क्या है वो क्रॉसपेंडेंस एंगल है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक। तो 100 आ जाएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द आर्म ऑफ द टू एंगल्स आर पैरेलल, तो कह रहा है टू एंगल्स पैरेलल हैं, बताओ कह रहा है इसको कि क्या होगा इसमें। ये जो फिगर है ना इसने ऐसे बना रखा है, देखो इसको तुम अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हो आगे बढ़ा के, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बन सकता है। अब आपके लिए इजी हो जाएगा ये पूरा 70, ये आपको क्या लिख रखा है जी, और कुछ दिक्कत नहीं है, कोई डी जो भी लिख रखा है ये छोड़ो उसको, ठीक है। तो हमने क्या बताना है डी जी सी बताना है, तो कौन सा एंगल बताना है डी जी सी, आया सॉरी डी, सॉरी जी ये है ई ये है, तो हमने कौन सा एंगल डी जी सी बताना है, तो कौन सा एंगल बताना है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो ना डी जी सी, क्लास सिक्स्थ में पढ़ा था हमने, जो बीच का होता है उसी की बात चल रही होती है। अगर कहीं ऐसा लिखा है एंगल डी जी सी, तो किसकी बात चल रही है जी की बात चल रही है, जी का है यहाँ है, ये 70 तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 70 हो जाएगा। क्यों, क्रॉसपेंडेंस एंगल, क्रॉसपेंडेंस एंगल मैंने क्या बताया था, एक एंगल छोड़ दो दूसरे एंगल की बात चल रही है, इस वाली की बात चल रही है, तो ये बताओ कह रहा है तो कितना है 70 डिग्री है, ठीक, ये 70 डिग्री हो गया। दूसरा कह रहा है डी ई एफ बताओ कह रहा है, डी ई एफ बताओ कह रहा है, तो ये कितना होगा, देखो ये क्रॉसपेंडेंस, फिर से ये एंगल की बात है, ये एंगल छोड़ दिया तो ये एंगल की कितना हो जाएगा 70 डिग्री, बस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सारे आपने करने, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कुछ खास नहीं है, वो आप बता रहे हो इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड द वेदर एल इज पैरेलल टू एम, कह रहा है एल पैरेलल है एम के, ये बताना है हमें, तो उनका सम करके हम लोग देख करके बता सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। जैसे कि ये कह रहा है पैरेलल कब होगा, जब सारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हो, अगर प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे वो पैरेलल है या फिर नहीं है। जैसे पहला वाला है,
इसमें ये एंगल है 126 और ये 44। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, हमें पता है 180 होना चाहिए। अगर 180 हो रहा है 126 प्लस 44 तो 0 कैरी 1 6 और 7 और 1 तो कितना आ रहा है 170 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 170 आ रहा है। आना कितना चाहिए था 180 आना चाहिए था। तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो लिख देंगे एंगल एल लाइन एल नॉट पैरेलल टू लाइन एम बिकॉज द सम ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल इज 170। मतलब ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम कितना आना चाहिए था 180 आना चाहिए था, लेकिन कितना है यहाँ पे को 170 है। तब मैं कहूँगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक, सेम ऐसे हम हर एक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे कोई इसने एक बना दिया है इस तरीके से, कुछ एक लाइन ये है, एक यहाँ ड्रॉ कर दी है, इसको 75 दे रखा है, इसको भी 75 डिग्री दे रखा है। अब बोल रहा है कि बताओ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगर ये 70 है तो ये कितना हो गया 75, मतलब ये 75 है तो ये भी कितना हो गया 75। क्यों हो गया ये 75, हमें यहाँ को दिख रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 75 ये 75 ये 75 कितने हो जाएंगे 175 75 150। लेकिन इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था 180 होना चाहिए था। फिर से कह देंगे इंटीरियर ट्रांसवर्सल इंटीरियर का सम 180 नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, ऐसे आगे को बढ़ा सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि सारे के सारे एंगल ऐसे ही बन रहे हैं। उसके बाद जो 57 है 57 की वर्टिकली अपोजिट निकाल लो, वर्टिकली अपोजिट निकालोगे दो का सम करना, अगर आ गया तो ठीक है पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। सेम आप हर किसी का बना सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको अच्छी से बनाना है, खुद ही समझना है पूरे कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे को क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।